दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज एक बहुत बड़ी ब्लॉक डील हुई और इस ब्लॉक डील की वजह से आप देख सकते हो कि स्टॉक में हल्की सी गिरावट देखने को मिली। लेकिन डिफेंस सेक्टर को लेकर बहुत बड़ी गुड न्यूज है। डिफेंस सेक्टर आने वाले समय बहुत बेहतर कर सकता है। पूरी रिपोर्ट क्या उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो ईवीएम मशीन बना रही है और आप देखोगे डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत सारी इस समय इक्विपमेंट बनाती है। कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। क्या आने वाले समय स्टॉक बेहतर करता हुआ दिखाई देगा, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो एक बहुत ही शानदार नवरत्न पीएसयू स्टॉक जो आने वाले समय कुछ बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे इस रिपोर्ट के अंदर ये खुलासा हो रहा है कि जितने भी डिफेंस सेक्टर के शेयर हैं वो बहुत बेहतर कर सकते हैं आने वाले समय। तो पूरी संभावना क्या उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार की बात करें तो 398 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.30% की गिरावट देखने को मिली। तो शुरुआत तो आप देखिए पॉजिटिव हुई थी, उसके बाद में ब्लॉक डील की वजह से गिरावट हुई है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक सप्ताह में 7.14% की शानदार तेज़ी बनी है। पिछले एक महीने में 4.17% की तेज़ी बनी है, जबकि 3 महीनों के हिसाब से देखें तो 1.34% की गिरावट हुई है। पिछले 6 महीनों में 42.34% की शानदार तेज़ी बनी है। 9 महीने के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 26.01% की तेज़ी देखने को मिली। ओवरऑल देखें तो सिर्फ 3 महीने के हिसाब से निगेटिव रिटर्न है, बाकी इसने बेहतर किया है। अब यहाँ पे देखिए आज डिफेंस सेक्टर के मजबूत खिलाड़ी के अंदर एक बड़ी ब्लॉक डील देखने को मिली है और किसी ने यहाँ पे भारी मात्रा में अपनी बिकवाली की है, प्रॉफिट बुकिंग की और पिछले दिनों स्टॉक में तेज़ी बनी थी। तो ये देखो कि 29.8 लाख शेयरों की आज एक बड़ी ब्लॉक डील होती हुई दिखाई देगी, जो शेयर एक हाथ से दूसरे हाथ जाते हुए दिखा देंगे। अब इतनी बड़ी ब्लॉक डील में अगर ये खरीदारी होती तो शेयर की प्राइस डेफिनेटली बढ़ती, लेकिन स्थिति आज डिफेंस सेक्टर मजबूत होने के बाद अगर गिरावट हुई है तो इसका मतलब ये ब्लॉक डील में बिकवाली हुई है, किसी बड़े फंड हाउस ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है। अब यहाँ पे ईवीएम बनाने वाले ये पीएसयू कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसकी ऑर्डर बुक बहुत ज़बरदस्त है, करीब 74,800 करोड़ की ऑर्डर बुक है और यहाँ पे ये बहुत मजबूत दिख रहा है। तो पिछले सप्ताह पीएसयू स्टॉक में बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी और यहाँ पे सोमवार को भी कुछ पीएसयू स्टॉक ने बेहतर किया, लेकिन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देख सकते हो कि मामूली गिरावट देखने को मिली और मार्केट कैप कंपनी का 2.91 लाख करोड़ के आसपास है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में 8% की रैली स्टॉक ने दिखा दी है, तो बहुत ही मजबूत काम रहा है। यहाँ पे देख दो कि जुलाई 2025 में 435 का इसने ऑल टाइम हाई बनाया था। अब उस लेवल से लगभग 35 रुपये स्टॉक नीचे। तो ये इसके बाद में जो प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई थी, देखिए स्टॉक 360 तक भी पहुंच गया था। फिलहाल आप देखें 2 माह में 16% का डाउन साइड करेक्शन भी हुआ है स्टॉक के अंदर और पिछले सप्ताह में 8% की फिर तेज़ी भी बनी है। जून 2025 के समाप्ति में देख दो कि एफआई ने यहाँ पे अपनी 1% हिस्सेदारी बढ़ा दी है। अब एफआई की हिस्सेदारी 18.60% के आसपास आ गई है, यानी एफआई इस स्टॉक में अब खरीदारी शुरू कर चुके हैं और भारत सरकार के पास इसकी सबसे बड़ी हिस्सेदारी 51% की है। तो बीएल लिमिटेड इस समय देखो ईवीएम बनाने का इनके पास कॉन्ट्रैक्ट है, यानी जो वोटिंग ईवीएम मशीन है वो कंपनी बनाती है और काफ़ी ज़बरदस्त बिजनेस है। अब चलते हैं हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ। तो 4,793 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1% की शानदार तेज़ी थी। तो ये देख सकते हो कि काफ़ी शुरुआती पॉजिटिव अच्छी हुई और उसके बाद इसने अच्छी खासी दौड़ भी लगाई है। अब इसकी हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देखें तो पिछले एक सप्ताह में 7.91% की शानदार तेज़ी बनी है। पिछले एक महीने में यहाँ पे 6.22% के आसपास की तेज़ी बनी है, लेकिन पिछले 3 महीनों में 5.3% की गिरावट हो चुकी है। 6 महीने के हिसाब से तो 39.4% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया इस स्टॉक ने, जबकि 9 महीने के हिसाब से 2.54% की तेज़ी बनी है। तो सिर्फ 3 महीने के हिसाब से यहाँ पे निगेटिव रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल स्टॉक ने बहुत ही बेहतर किया है। अब आप देखो कि डिफेंस सेक्टर के शेयरों में फिर से रौनक लौटी है। एचएल और बीडीएल कोचिंग शिपयार्ड के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। तो डिफेंस शेयरों में रौनक फिर लौटी है। इसके पीछे 2 बड़ी वजह बताई जा रही है। पहली, जीएसटी में कमी की गई है। दूसरी, डिफेंस इक्विपमेंट के देश में ही निर्माण पर सरकार का बढ़ता हुआ इस समय फोकस। इस साल मार्केट प्रमुख सूचांक में देखें तो 5.47% की तेज़ी देखने को मिली है, जबकि निफ्टी डिफेंस इंडेक्स 22.9% ज़बरदस्त दौड़ चुका है। तो नोमुरा ने अपनी रिपोर्ट जारी की है इसको लेकर।
तो यहाँ पे देखो कि नोमुरा की रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी में कमी के फैसले से डिफेंस इक्विपमेंट का उत्पादन करने वाली कंपनियों पर टैक्स का बोझ घटा है। हाई वैल्यू इंपोर्ट और अहम माने जाने वाले स्पेयर पार्ट्स को इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स के दायरे से छूट मिली है। यह सेक्टर पहले के मुकाबले काफ़ी अट्रैक्टिव हो गया इस समय। डिफेंस मिनिस्ट्री के टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव कैपेबिलिटी रोड मैप 2025 पेश करने से फ्यूचर की कम्बैट टेक्नोलॉजी को लेकर सशस्त्र बलों के विज़न के बारे में भी पता चला है। तो टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव कैपेबिलिटी रोड मैप 2025 के नए एडिशन में न सिर्फ इंडियन नेवी बल्कि एयरफोर्स की भी प्रमुख जरूरतों के बारे में पता चला है। इससे डिफेंस सेक्टर को लेकर सेंटीमेंट बदला है। टीसीपीआर से नेवी के लिए बड़े एयरक्राफ्ट की ज़रूरतों के बारे में पता चला है। नेवी के लाइट कमर्शियल एयरक्राफ्ट और नई सबमेरिन बनाने के प्लान के बारे में भी पता चला है। इससे पता चलता है कि डिफेंस सेक्टर के लिए आने वाले समय बहुत बेहतर होने वाला है और काफ़ी डिमांड निकलने वाली है। तो ये देख लो कि पाकिस्तान के साथ में मई में टकराव के हालत के बाद सशस्त्र बलों को जल्द ही आधुनिक बनाने की ज़रूरत महसूस की गई है। पिछले 10 सालों में डिफेंस पर सरकार का फोकस बढ़ा है। जियोपॉलिटिकल हालत को देखते हुए देश में ही डिफेंस इक्विपमेंट के उत्पादन पर सरकार को फोकस बढ़ा है। अब मेक इन इंडिया के तहत ही प्रोडक्ट बनाने की सरकार की इस समय मंशा है। इससे डिफेंस क्षेत्र में और निवेश बढ़ेगा। पिछले कुछ सालों में डिफेंस बजट काफ़ी बढ़ गया है। 2014 के मुकाबले ये 2.6 गुना बढ़ गया। फाइनेंशियल ईयर 2026 में ये 6.81 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। यानी जब से ये एनडीए सरकार बनी है डिफेंस पे बहुत सारा खर्च बढ़ाया गया है। सरकार आधुनिकीकरण के ऊपर काफ़ी सारा खर्च कर रही है। सरकार डिफेंस कंपनियों को एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। डिफेंस सेक्टर का कुल प्रोडक्शन भी फाइनेंशियल 2020 के 79,071 करोड़ रुपए से बढ़कर फाइनेंशियल 2025 में 1,50,590 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इस डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका भी बढ़ गई है। डिफेंस सेक्टर के कुल प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी भी 23% तक पहुंच गई है। यानी अब डिफेंस सेक्टर भी बेहतर करने लगा है। ऐसे में उम्मीद है कि ये जो आने वाली जो सरकार की मंशा है उसके हिसाब से ये डिफेंस के शेयर बहुत अच्छा कर सके। वैसे पिछले दिनों इन्होंने काफ़ी बेहतर तो किया है, लेकिन जिस तरह से एफआई का रुझान बढ़ा है डिफेंस के शेयरों में, ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। सरकार इस समय जो राहत दे रही है डिफेंस सेक्टर को, उसका पूरा फ़ायदा मिल रहा है। और अब जैसे कि पाकिस्तान इंडिया के युद्ध के बाद तो डिफेंस सेक्टर में एक बूम आने लगा है, तो कुछ करेक्शन भी हो चुका है। आप देखें तो ये देख लो कि पिछले 3 महीनों के हिसाब से इन स्टॉक में फिर दबाव बना कि जो अपने एक पीक लेवल पे पहुंचे तो वहाँ से करेक्शन हुआ है। तो यहाँ से एक फिर से उम्मीद जगी है कि ये स्टॉक आने वाले समय बेहतर कर सकते हो, चाहे फिर एचएल हो या भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स हो, दोनों ही बहुत शानदार लग रहे हैं और आने वाले समय बहुत बेहतर करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।